नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट। तो सबसे पहले आप इस ट्रेन को देखिए। ट्रेन में से आप देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। इधर से भी क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। इधर से भी लाइट आ रहा है। देन यू कैन सी थ्रू द सर्च लाइट में बहुत दूर तक लाइट जा रहा है इधर से। तो ये लाइट की क्या प्रॉपर्टी है जो हमने सिक्स में भी पढ़ा। ये और सिक्स में जो पढ़ा था कि लाइट जो है क्या है। लाइट के अकॉर्डिंग थ्री टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे। एक होगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा लाइट को अपने थ्रू पास करने के लिए। एक जो होंगे वो थोड़े से अलाउ करेंगे और एक जो होंगे वो पूरे अलाउ करेंगे। तो जब वो पूरे अलाउ करेंगे तो हम उसके आर पार कोई भी चीज़ देख सकते हैं। वो अगर जैसे कोई ट्रांसपेरेंट जो होगा, जैसे ग्लास होगा, तो आप इजली जो है, अगर इजली जो है आप देख सकते हैं कि उसके पीछे में क्या है। सो उसके अंदर कुछ छुप नहीं सकता है। कोई छुपना चाहेगा ग्लास के पीछे तो छुप नहीं सकता है, दिख जाएगा। तो ये जो दिखेगा, तो इस दिखने को ही ये जो प्रॉपर्टी हो गई लाइट की, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट को तीन भाग में डिवाइड किया गया है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ये आपको समझ में आ गया था। फिर हमने वहाँ पे पढ़ा शैडो के बारे में। तो शैडो के लिए क्या क्या ज़रूरत है। शैडो के लिए जो है शैडो होने के लिए जो है एक क्या स्क्रीन का ज़रूरत है, लाइट सोर्स का ज़रूरत है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट का ज़रूरत है। तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी चीज़ें पढ़ी कि रिफ्लेक्शन होते क्या हैं। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिक्स से हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, आखिर इसमें नया क्या है सेवन्थ में। और उसके बाद फिर एट में भी हमें पढ़ना है। तो ये लाइट बहुत ही कम्प्लेक्स चैप्टर है। तो इस कम्प्लेक्स चैप्टर को ईजियर बनाने के लिए एक एक स्टेप जो है हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो लड़का है, ये लड़का क्या कर रहा है और आप इस लड़के में क्या डिफरेंस देख रहे हैं। सब कुछ तो सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हो गया इधर का। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हो गया ये जो है सीधा पाइप है और ये टेढ़ा मेरा पाइप है। तो किस पाइप में कैंडल का जो रोशनी है, क्या इस पाइप में दिखेगा या जो है इस पाइप में दिखेगा? तो ये इस पाइप में दिखेगा, इस पाइप में नहीं दिखेगा। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि लाइट जो है हमेशा सीधे चलती है। तो लाइट जो है, कैंडल की जो रोशनी है वो क्या होगा? सीधे चलेगा। कैंडल का रोशनी सीधे जो है चलेगा। तो ये जो है इसकी आंखें जो है ये जो लाइट होगा, कैंडल के का जो लाइट होगा वो देख पाएंगे और ये नहीं देख पाएगा क्योंकि ये कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है बिल्कुल। तो ये बातें होंगी इसमें। और इससे ये प्रूफ होता है कि लाइट जो है वो कैसा चलता है। लाइट का चलने का अंदाज कैसा है? सीधा। अगर कोई भी चीज़ सामने में आ जाए तो सीधा फिर मुड़ेगा, फिर उसके सामने में आ जाए फिर सीधा मुड़ेगा। तो ये जो मुड़ने को का क्या कहा जाता है, टकरा के जो मुड़ना जो होता है, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यही प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा था, जो कि सिक्स क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे वही चीज़ मैं कहने जा रही हूँ कि ये जो शेर का जो ये कहानी आपने सुना होगा, शेर की परछाई दिख रही है और ये समझ रहा है कि ये जो है मेरे से ज़्यादा ताकतवर शेर है। तो ये जो आपने पढ़ा था वाइज जो रैबिट का स्टोरी पढ़ा था, लायन एंड रैबिट का, या वाइज इस रैबिट का जो स्टोरी पढ़ा था, तो ये स्टोरी जो है किस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रही है। इस स्टोरी को क्यों मैं इधर बता रही हूँ, इस स्टोरी को क्यों इधर लिखा गया है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के वजह से ये खरगोश बेचारा बच गया, नहीं तो ये मारा जाता। और ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही इसकी ये जो शेर था वो धोखा खा गया और ये अपना जान जो है गवा बैठा। तो इस तरह जो है ये जो रिफ्लेक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
और मिरर में जो भी हम लोग इमेज देखते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इमेज देखते हैं। तो जब डार्क रूम होता है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि और कोई भी मिरर अगर यूज़ करते हैं तो भी नहीं दिखता है। तो ये किसके वजह से होता है, लाइट नहीं रहने से ये फिनोमेना नहीं होगा और ये रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं और ये टर्म समझने के बाद ही हम लाइट के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के बाहर आप होते हैं और आप जो होगा, जो हम होते हैं वो हम नहीं होते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग इट इज़ ऑब्जेक्ट, साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो मिरर के अंदर जो आपका चेहरा दिखता है दैट इज़ इमेज, साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, इमेज है ये। तो एक जो मिरर के बाहर हो गया ऑब्जेक्ट और मिरर के अंदर क्या हो गया, ये हो गया ये क्या हो गया, इमेज हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और टर्म आया है वर्टिकल, एक और टर्म क्या है, इरेक्ट, वर्टिकल नॉट इरेक्ट। तो इरेक्ट जो है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल का फ्लेम ऊपर ही है, यहाँ भी ऊपर ही है। तो इस तरह के इमेज को क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इरेक्ट। इस तरह की इमेज को क्या कहेंगे, जब सीधा इमेज बनेगा, ये सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जब सीधा इमेज बनेगा, जैसे आपका इमेज बना और आपका इमेज क्या हो गया, जैसे आपका हेड ऊपर है, फिर जो बॉडी है नीचे है। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे मिरर होते हैं जिसमें जो है उल्टा इमेज बनता है, तो अपोजिट इमेज नहीं कहेंगे, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। अगर इस कैंडल का ये कैसा इमेज है, ये है इरेक्ट, ये इमेज जो है इरेक्ट है। तो हम लोग टर्म यूज़ करेंगे। अब अगर इरेक्ट मैं कहूँगी तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इरेक्ट का मीनिंग है कि जैसा हम लोग सीधा जैसे मिरर में देखते हैं, हेड हमारा ऊपर आता है और लेग्स हमारा नीचे आता है। तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे मिरर होंगे जिसमें हेड नीचे आएंगे और लेग ऊपर जाएगा। तो इस तरह का, या कैंडल का ये जो कैंडल है जल रहा है, तो कैंडल जो है कभी उल्टा तो नहीं जलेगा। कैंडल का अगर इमेज जो है इस तरह का आता है तो ये क्या हो गया, उल्टा इमेज हो गया। तो उल्टा इमेज को कहेंगे इन्वर्टेड इमेज। उल्टा इमेज को क्या कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज। तो ये बात आपको समझ में, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में। अब दूसरी बातें हमने क्या पढ़ी, इरेक्ट और इन्वर्टेड के बारे में। तो ये हमने पढ़ लिया, इरेक्ट और इन्वर्टेड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मिरर के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट की प्रॉपर्टी हमने देख लिया, रिफ्लेक्शन था। और यहाँ पे हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिरर जो होंगे वो दो तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे मिरर, दो तरह के। एक होंगे प्लेन, दूसरे होंगे स्फेरिकल। बहुत सारी बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट यहाँ पे हमें दो मिरर लेके चलना है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो जैसा मिरर हम लोग बचपन से यूज़ करते हैं और ये जो है एसेंशियल कमोडिटी है, हमारे पार्ट का हिस्सा है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे घर में होता है। तो इज़िली आप इसमें सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी जो है ये जो बुक में लिखा हुआ क्या सही में होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ईज़िली देख सकते हैं और ईज़िली समझ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं इतने दिन मिरर में देखने के बावजूद भी हम लोग नहीं इमेजिन कर पाते, हम लोग नहीं समझ पाते उस चीज़ों को, उन चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड को क्या किया गया है, हाफ में डिवाइड किया गया है। चेस बोर्ड को क्या किया गया है, हाफ में डिवाइड किया गया, मिडिल लाइन बनाया गया और उस मिडिल लाइन पे क्या किया गया, ये मिरर, प्लेन मिरर जो है लगाया गया है। हम अभी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर लगाया गया है और इस मिरर के जो है थर्ड ब्लॉक में 1 2
3, या इसको मैं और भी बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं 1 2 3, ये जो मिरर से थर्ड ब्लॉक में है, ये जो है शार्पनर जो है वो थर्ड ब्लॉक में है। अब यहाँ हम मिरर के अंदर काउंट करते हैं, जो येलो येलो जो है ये तो मिरर है। अब मिरर काउंट करते हैं तो 1 2 3। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको इसमें ले आते हैं फोर्थ में। तो ये इमेज भी किस में चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा, फोर्थ जो ब्लॉक होगा उसमें चला जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि जो इमेज जो बनता है मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट से सेम डिस्टेंस पे बनता है। जितनी दूरी पे मिरर से ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उस मिरर से होगा। अगर मान लीजिए कि ये इसकी दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है, तो इमेज की दूरी भी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर आपने इसको बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आप जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर से दूरी पे खड़े हैं, तो आपका जो इमेज बनेगा बिल्कुल मिरर में 5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। और टोटल डिस्टेंस जो मिरर, कभी कभी को क्या होता है कि पूछा जाता है कि मिरर और आपके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो डबल हो जाएगा। जैसे 5 है, 5 सेंटीमीटर आप दूरी पे हैं तो 10 हो जाता है। तो अगर 10 सेंटीमीटर 20 हो जाएगा, तो इस तरह ये होगा। तो जितनी दूरी पे हम खड़े रहेंगे मिरर से उतनी दूरी पे इमेज फॉर्म होता है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हो गया कि सेम साइज़ का बना, जैसे आप हैं वैसा ही इमेज बनेगा। दूसरा है जैसे आप रहते हैं तो वैसे ही इमेज बनेगा, सेम टू सेम, साइज़ सेम होगा। दूसरी बात है इरेक्ट बनेगा, आपका जो हेड होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा, उल्टा नहीं होगा। देन तीसरी बात है क्या आएगी कि जितनी दूरी पे हम खड़े होंगे उतनी दूरी पे ये हमारा इमेज बनेगा, जो कि ये आपको पता नहीं होगा शायद। और एक और बातें हैं जो कि ध्यान देने वाली है बातें हैं कि मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में क्या होता है कि लेफ़्ट जो है राइट अपीयर होता है, राइट जो है लेफ़्ट अपीयर होता है। तो जैसे कोई लेटर अगर हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई लेटर हम सी अगर लिखते हैं, इसको देख लेना है, सी लिखना है, तो ये लेटर कैसा अपीयर होगा, इस तरह आएगा। तो इस तरह अगर हमने बी लिखा और मिरर में देखा तो इस तरह आएगा। अगर यकीन नहीं हो तो आप देख सकते हैं, आप अपना नेम लिखेंगे और उसके बाद मिरर में देखेंगे, और मिरर में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस तरह का होता है, जस्ट अपोजिट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पार्ट है लेफ़्ट अपीयर हो गया राइट, राइट अपीयर हो गया लेफ़्ट। तो ये क्या हो गया, उल्टा बना, इन्वर्टेड हुआ, जो उल्टा की बात हो। लेकिन ये कैसा हो गया, लेटरल इन्वर्टेड, मतलब इधर से इधर मुड़ गया, इधर से इधर मुड़ गया। अगर इस तरह का लेटर लिखेंगे तो इस तरफ मुड़ जाएगा, तो क्या हो गया, लेटरली इन्वर्ट कर गया, एक लाइन में इन्वर्सन हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्सन। तो ये चीज़ इसमें जो है आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को उल्टा लिखा गया है। तो इसके पीछे ये रीज़न होता है कि जो साइड वाला जो मिरर होगा उसमें ये सीधा नज़र आए, तो ये पूरा, और ताकि जो है क्योंकि उल्टा नज़र आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सीधा लिखा जाता है एम्बुलेंस, तो लिटरली इन्वर्टेड इमेज जो इसका फॉर्म करता, तो वो कुछ समझ में नहीं आ जाता, डिफरेंस आ जाता। तो ये मिरर में क्या होगा, सेम टू सेम जो है ये इस तरह का लिखा हुआ है, लेकिन मिरर में एम्बुलेंस दिखाई देगा। तो ये चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो चूँकि एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी सर्विस है, तो इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। सो